हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस में। स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 5 का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम लोग पृष्ठ रसायन क्या है। समझ लीजिए पृष्ठ रसायन क्या है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों और द्रव की सतह की प्रकृति और उस पर होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। शब्द से स्पष्ट है कि किसी भी पदार्थ का जो पृष्ठ पर घटना होगी वही पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोगों का अधिशोषण। अधिशोषण किसे कहते हैं या क्या है, इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है। वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाता है अधिशोषण कहलाता है। यानी कि अधिशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाता है तो उसे अधिशोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक कोई बीकर है, ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब कोई बाहर से पदार्थ आया और इसकी सतह पर अस्थायित्व ग्रहण कर लिया, यानी कि इसकी सतह पर आकर बैठ गया। बाहर से कोई पदार्थ आया और इसकी सतह पर बैठ गया। किसी ठोस या द्रव की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आता है तो ये पदार्थ उसके अणु को आकर्षित कर लेता है। तो स्टूडेंट, होता क्या है, कुछ आंतरिक बल के द्वारा एक दूसरे के बीच आकर्षित होकर के चिपक जाता है या बैठ जाता है। तो इस परिघटना को हम अधिशोषण कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ या किसी द्रव की सतह पर आकर्षित कर बनाए रखने की क्षमता अधिशोषण कहलाती है। तो आई होप कि अधिशोषण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपड़े पर धूल का एकत्रित होना। कपड़े पर धूल का एकत्रित होना, धूल का एकत्रित होना। दूसरा हम लोगों का पैलेडियम धातु की सतह पर पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन का एकत्रित होना। हाइड्रोजन का एकत्रित होना। यानी कि जो अधिशोषण का एग्जाम्पल है वह कपड़े पर धूल का एकत्रित होना, पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन का एकत्रित होना। अगला टॉपिक है हम लोग का अधिशोषक। तो अधिशोषण में हम एक फिगर बना करके समझाए थे। तो देखिए, जैसे जिस पर हो रहा है उसे कहेंगे अधिशोषण, और जो आकर के उसकी सतह पर चिपक जा रहा है उसे कहेंगे अधिशोषक। अधिशोषक। तो यही है अधिशोषक। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है अधिशोषक का, यानी कि वह सतह जिस पर कोई पदार्थ अधिशोषित या एकत्रित होता है अधिशोषक कहलाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि यानी कि जिस पर हो रहा है उसे अधिशोषण कहेंगे, और जो आकर के इसकी सतह पर चिपक जाता है उसी को हम लोग अधिशोषक कहते हैं। आई होप कि
आपको अधिशोषक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यानी कि वह सतह जिस पर कोई पदार्थ अधिशोषित या एकत्रित होता है अधिशोषक कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, चाक अधिशोषक तथा स्याही में उपस्थित रंजक अधिशोष्य है। अधिशोष्य है यानी कि जो अधिशोषक का एग्जाम्पल हो जाएगा वह है चाक अधिशोषक तथा स्याही में उपस्थित रंजक अधिशोष्य है। यानी कि जब हम किसी चाक को लेकर के उस पर स्याही गिराते हैं तो जो स्याही होता है वो पूरे चाक पर फैल जाता है, यानी कि अधिशोषक हो जाता है। चाक हो जाएगा अधिशोषक और स्याही हो जाएगा अधिशोष्य। तो आई होप कि अधिशोषक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।